हमारे यहाँ कभी जातिगत छुआछूत नहीं थी। ये जो अभी हम छुआछूत करते हैं ना, ये हमारे यहाँ कभी नहीं था, क्योंकि एक ही नारायण के 4 अंगों को व्यवस्थाओं के आधार पर बांट दिया गया था। नारायण का मुख था ब्राह्मण की वो संसार को, समाज को ज्ञान दे। भुजाएं थी जो रक्षा करे, जिसे हमने क्षत्रिय कह दिया। स्थिति यानी कि जो शरीर को धारण कर सके, उसकी स्थिति को सुधार सके, उसको हमने वैश्य कह दिया। और चरण जिसे हमने सेवक कहा, हमने कह दिया अरे ये तो शूद्र है, ये तो जो है अस्पर्शनीय है। अरे एक ही नारायण के जब 4 अंग हैं तो एक स्पर्श युक्त एक अस्पर्श युक्त कैसे हो सकता है? अरे बताओ आप, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो किसी के सिर को प्रणाम करते हैं कि चरण को प्रणाम करते हैं? अगर चरण स्पर्श करने युक्त नहीं है तो चरणों को प्रणाम क्यों किया जाता? कार्य के हिसाब से बांटा गया था। ये नारायण के 4 अंग हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर इतने आक्रमण हुए, कभी हूण आए, कभी मुगल आए, कभी शक आए, कभी अंग्रेज आए। उन्होंने भारत के अंदर ऐसा कोहराम मचाया कि देखते देखते हमारे यहाँ शास्त्रों के साथ भी खेल हो गया। हमारे ऊपर बेमतलब की ऐसी झूठ साची हमारे पर लाद दिया गया। जातिगत कभी हमारे यहाँ छुआछूत नहीं रहा। तो आप कहोगे कि फिर ये छुआछूत और स्पर्श अस्पर्श की बात कहां से आई? हमारे यहाँ कहते थे कि अगर सामने वाला दुष्ट होता था ना, पापी होता था, बलात्कारी होता था, तो कहते थे कि इसकी छाया में मत बैठना, इससे दूर रहना। तुम इसके साथ रहोगे तो इसके गुण तुम्हारे भीतर आ जाएंगे। इसके लिए स्पर्श और अस्पर्श का भान रखा गया था। इससे दूर रहना ये अच्छा नहीं है। कोई शराब पीता है तो आप कहते हो ना इससे दूर रहना, नहीं तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। कोई झूठ बोलता है तो कहते हैं कि इसके साथ मत करना, नहीं तो तुम भी झूठे हो जाओगे। हमारे यहाँ जातिगत छुआछूत नहीं था। समझ में आ गया बात? ये हमारे ऊपर लादा गया है। ये जो हमने बहुत देश के अंदर हमारे ऊपर जो आक्रमण हुए ना, उस काल का प्रभाव है ये। नहीं तो हमारे यहाँ कोई भी सत्कर्म बता दो, घड़े कौन बनाता है, सुराही कौन बनाता है, जितने कुल्हड़ कौन बनाता है, उसे पानी कौन पीता है, सब्जियां कौन उगाता है, खाता कौन है, कपड़े कौन बनाता है, पहनता कौन है? अगर यही सारी चीजें होती तो फिर हम कैसे उपयोग कर रहे होते? इसलिए याद रखिएगा, हम सब एक ही नारायण की संतानें हैं। इसलिए हमारे यहाँ जातिगत भिन्नता नहीं है। हमारे यहाँ गुणों के हिसाब से स्पर्श और अस्पर्श की बात की गई है। जातिगत कोई स्पर्श और अस्पर्श का भेद नहीं है। हम एक ही नारायण की संतानें हैं, एक ही माता की संतानें हैं। ये माताएं अलग अलग रूप में दिखाई देती हैं, पर असली माता तो हमारी धरती माता है, जिसने हम सबको जन्म दिया है। इसलिए हम एक ही माता की संतान हैं। समझ में बात आई कि नहीं? इसलिए हम यदि एक रहेंगे तो दुनिया में कोई सामर्थ्य नहीं कि हमको अलग कर सके, हम पर आक्रमण कर सके। लेकिन जब हमें जातिगत बढ़ा दिया जाता है, आज भी मोदी जी इतना लगे पड़े हैं, लेकिन उनको भी बिना उसके, क्योंकि जातिगत ये दिमाग में ऐसा बैठा है, रक्त में ऐसा बैठा है जो निकलता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है। इसीलिए पुनः आपसे विचार आपको इस व्यासपीठ से साझा कर रहे हैं। बुद्धू मत बनिए, जागृत पहरी बनिए, व्यक्तिगत मत सोचिए, समष्टिगत सोचिए, बिंदु मत बनिए, सिंधु बनिए। इस धरती के प्रति हमारा कोई दायित्व है, इस धरती के प्रति हमारा कुछ कर्ज है। इसलिए बेवकूफ नहीं कि किसी ने हाँक दिया, अरे हमारी जाति का व्यक्ति खड़ा हुआ इसलिए हमको इसी को वोट देना है, चाहे करे कुछ ना, वो चाहे कुछ ना करे। इस मानसिकता से बाहर आइए और चिंतन कीजिए कि ये व्यक्ति समझदार है, पढ़ा है, लिखा है, ईमानदार है। यदि ये आएगा तो ये जेब नहीं भरेगा, बल्कि हमारे क्षेत्र में कार्य करेगा। उस दिन देखो देश की राजनीति में क्या क्रांति आ जाती है।